आप सभी को नवरात्रों के इस 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे माता काल रात्रि की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस, जैसे कि हम रोज़ देख रहे हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने नवरात्रों में रोज़ के कुछ चैनल्ड मैसेजेस की वीडियो यहाँ पर बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें से कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, तो आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि माता रानी हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं। सबसे पहले आज हम एंजल मैसेजेस से शुरू करेंगे। ये सेम मैसेज हमारे पास कल भी आया था, नो नीड टू वरी। हम सबको ना मेन जो एक मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आजकल के टाइम में ना हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में जी रहे हैं। ये सबके लिए कॉमन ही है, सब स्ट्रेस में है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। तो ये माता रानी की तरफ से एक ऐसा कलेक्टिव मैसेज है कि वो बार बार हमें ये बताना चाह रही हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सारे जो काम हैं वो बन जाएंगे, चिंता मत करो, जो भी हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये एक मैसेज तो 2 बार आ चुका है, तो आई थिंक ये एक तरह से ब्लेसिंग है हमारे लिए। वो हमें ब्लेस कर रही है ये मैसेज देकर कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। हेल्पफुल पीपल, आप लोगों को ना इफ़ पॉसिबल नवरात्रों के जितने दिन बचे हैं उसमें कुछ लोगों की ना मदद करनी चाहिए। जैसे अगर कोई रास्ते में आपको कोई ऐसा इंसान दिख जाता है जिसका आपको लग रहा है कि हाँ इसकी छोटी सी ही कोई मदद हो सके। अब मदद का मतलब सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, साथ ही साथ आप डोनेशन, चैरिटी ये सब तो कर ही सकते हो। आप एनिमल्स को भी फीड कर सकते हो, स्ट्रे एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, इन सबको आप फीड कर सकते हो। आप लोग चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डाल सकते हो, पानी रख सकते हो उनके लिए, एंड रखना भी चाहिए, ये चीज़ तो करनी ही चाहिए। और पढ़ाई में अगर आप किसी की कोई मदद कर सकते हो ना, अगर आप किसी की नॉलेज बढ़ा सकते हो, किसी को किसी चीज़ में कुछ डाउट है, अगर आप किसी को, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं भी हो, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं भी हो, तब भी अगर आप किसी की पढ़ाई में मदद कर सको ना, अपने आसपास किसी की भी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मदद करने की ज़रूरत है बेसिकली। इसके बाद हम कुछ टैरो कार्ड से भी गाइडेंस ले लेते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस का भी बहुत मैसेज आया है इन 7 दिनों में। बहुत मैंने बैलेंस की बात की है। आपको ना अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको मदद मिल रही है, ठीक है, अगर आपको पता है कि हाँ मुझे हर जगह से मदद मिल जाती है, जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे पास वो अपने आप वो मदद आ जाती है, ठीक है, तो अब इसको आप ऐसा समझो, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो भगवान ने ही हमारे लिए मदद भेजी है ना, यूनिवर्स ने ही हमारे लिए मदद भेजी है। तो आपको जो चीज़ मिल रही है ना उसको रेसिप्रोकेट ज़रूर करो, उसको कोशिश करो कि आपको अगर सक्सेस मिला है तो अपने सक्सेस का कुछ पार्ट आप हमेशा डोनेट करो।
आप महीने में जितना भी कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज हर महीने आप डोनेट करो, कहीं चैरिटी में दो, या उससे कुछ अच्छा काम करो, किसी की हेल्प करो उससे। सिमिलरली ना आप लोगों को ना अपने दिल और दिमाग का एक बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ दिल ही यूज़ करते हैं, सिर्फ दिल से ही काम लेते हैं, इमोशनल ही होते जाते हैं, या फिर एक इंसान होगा जो सिर्फ दिमाग से ही काम करता है, उसको कोई इमोशंस फील ही नहीं होते किसी के भी, वो सिर्फ प्रैक्टिकली सोचता है। तो दोनों ही केसेस जो है ना कहीं गलत हो जाते हैं। आपको एक बैलेंस्ड इंसान बनना चाहिए, जिसमें आप जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर दिल की ज़रूरत है वहाँ आप दिल से काम लो, और जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर अब दिमाग की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर दिमाग से काम लो। एक बैलेंस बना के अगर आप चलोगे ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा ना लाइफ में स्टेबल रह पाओगे। और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं कोई नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं ना, कोई आपकी नई शुरुआत होने वाली है और आप उसका वेट कर रहे हैं, वो हो नहीं रही है, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, टाइम लग रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि आप लाइफ में बैलेंस बनाना अभी तक नहीं सीखे हो। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये बैलेंस बनाना सीखो। लाइफ की हर चीज़ में बैलेंस लाओ, हर चीज़ में। अगर आप करियर में हो तो अगर आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो तो साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी बराबर ध्यान दो, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ लेकर चलो। किसी एक को आप बिल्कुल ही इग्नोर करोगे और दूसरे वाले को आप बहुत ही अटेंशन दोगे तब भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लाइफ में ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो इसके बाद आपके लिए बहुत सक्सेस एंड बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा एक है फॉल्ट जो यहाँ पर आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप लोग बैलेंस करना नहीं जानते हो, जिस वजह से आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुक रही है। और आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको करना नहीं आता, आप कर सकते हो बैलेंस, आप जानते भी हो कैसे करना है, पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। आपको पता नहीं है कि हाँ बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है, आप इसको निगलेक्ट कर देते हो। आप कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाए तो आई होप इस रीडिंग के बाद एटलीस्ट आप लाइफ में बैलेंस बनाना शुरू कर दो, आप सीख जाओ कि हाँ बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी है। ओके, वी हैव द लवर्स एंड साइलेंस। अगर आप लोग रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, या अगर आप मैरिज का भी वेट कर रहे हो, मैरिज प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो ना, तो उसके लिए ना आपको थोड़ी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ अपनाने की ज़रूरत है। कुछ मंत्रास आपको कुछ मंत्रों का जाप आपको करने की ज़रूरत है। वो कुछ भी मंत्रा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पर्टिकुलर मंत्रा बोलना है, बट इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर अगर आप अभी नहीं हो तो उस पर जाने के लिए आप मंत्रास की हेल्प ले सकते हो। रोज़ के 10 to 15 मिनट्स आपको निकालने हैं। एंड एक चीज़ और है कि आपको ना लोगों को सिर्फ उनकी पर्सनालिटी से या सिर्फ उनके रंग रूप से पसंद नहीं करना है या जज नहीं करना है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि सिर्फ एक इंसान के रंग रूप से उसको आपको पसंद नहीं करना है। आपको उस इंसान की आदतें देखनी है, उस इंसान का बिहेवियर देखना है, उसका मन, उसका दिल, ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार ये सब चीज़ें देखनी शुरू कर दी ना, और अगर आप सीख गए कि हाँ मुझे ये चीज़ कैसे देखनी है, कौन सी चीज़ें पीछे रखनी है और कौन सी आगे रखनी है कोई भी इंसान ढूंढते हुए, तो ट्रस्ट मी आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। अभी जो दिक्कत हो रही है वो यही है कि आप लोग बियॉन्ड बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस तो आप जा ही नहीं रहे हो। आप लोग सिर्फ उनका फिजिकल अपीयरेंस देखकर ही जज कर रहे हो। कोई भी पर्सन है ना, आप सिर्फ उनका फिजिकल अपीयरेंस देखते हो और उस हिसाब से फिर आप उनको
येस और नो की लिस्ट में डाल रहे हो। अब दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी नो की लिस्ट में जा चुके हैं, बट वो आप लोगों से बहुत मैच करते हैं। आगे जाकर शायद वही लोग हैं जो आपको समझ पाएंगे, आपसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बैठ पाएगी, आप दोनों की सोच बहुत मिलेगी, आप दोनों के गोल्स बहुत मिलेंगे। तो कोशिश करो कि अगर आप रिलेशनशिप में जाना ही चाहते हो तो लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात करो, ठीक है। उनका लॉन्ग टर्म गोल पूछो उनसे, ये समझने की कोशिश करो कि उनका लाइफ में क्या एम है, वो आज से 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। ये सब अगर आप देखोगे ना तो आप लोगों को आपका परफेक्ट पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। आपको ना कुछ फुल मून रिचुअल्स भी करने की ज़रूरत है। फुल मून रिचुअल्स होते हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी। कोशिश करो कि जो भी आने वाला फुल मून है उस पर आप कुछ फुल मून रिचुअल्स करना स्टार्ट करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप लोग ये मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई पोटेंशियल पार्टनर सच में चाहते हैं कि मिल जाए आपको, तो आप लोग फुल मून रिचुअल्स करना शुरू कीजिए। Now this message is also coming for the second time. You and your loved ones are safe. नवरात्रों में बहुत सारे लोग ना माता रानी से ये मांग रहे हैं कि हमें और हमारे परिवार को खुश रखना, तंदुरुस्ती बख्शना, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। एंड वो मैसेज का वो जो आप प्रे कर रहे हो ना उसका रिप्लाई बार बार मिल रहा है। ये दूसरी बार आया है मैसेज, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। पहले भी एक वीडियो में, नवरात्रों की एक वीडियो में सेम मैसेज आया है। तो आपके लिए फिर से एक कन्फर्मेशन आ गई है कि हाँ, आप लोग सब सेफ ही रहोगे, आप लोग सब हेल्दी रहोगे, कोई टेंशन नहीं है, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो नीड टू वरी। ब्यूटिफुल मैसेजेस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो, मैंने आपको अभी बोला जस्ट कि अगर आप कोई पार्टनर, पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, तो अच्छा, अगर हम इसी की बात करियर में करें ना, अगर आप लोग करियर के लिए भी अभी सर्च में हो, अगर आप करियर भी ढूंढ रहे हो ना, तो आप करियर को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स से मत देखना। आप ऑप्शंस को सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स से देखोगे तो आपके लिए आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। आप आगे जाकर रिग्रेट करोगे कि मैंने और डीप एनालिसिस क्यों नहीं किया था। इसमें भी आपको क्या करना है, करियर को लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से देखना है कि क्या इस करियर में मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बिता पाऊंगा आराम से, फॉर एवर हमें यहीं पर इसी करियर में रहना है, तो क्या वो मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इधर रह पाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक करियर में बहुत जोश से चले तो जाते हैं ये सोच कर कि हाँ, एटलीस्ट हमारी जॉब तो शुरू हुई, हम पैसे तो कमाएंगे, बट फिर 1 साल बाद वो अगर वो काम आपके मतलब का नहीं है या अगर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर 1 साल बाद आप लोग ऐसा पक जाते हो कि फिर बस मन करता है कि सब छोड़ दो और कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें हमें मज़ा आने लग जाए, चाहे वहाँ पैसा कम हो। अब ये चीज़ बाद में सोचने से तो अच्छा ही है कि आप अभी सोचो, एक लॉन्ग टर्म गोल सोचो, कुछ ऐसा देखो कि आपको उस चीज़ में अच्छा लगे, वो चीज़ आपके मतलब की हो, वो करियर आपके मतलब का हो, उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो आपको खुशी दे, ठीक है। मनी वाइज अगर देखा जाए तो अगर आप एक करियर में हो तो स्टार्टिंग हो सकता है कि कम से हो, मगर आपको आगे जाकर ऑब्वियसली प्रॉफिट होने लग ही जाता है ना, कुछ सालों बाद हो ही जाएगा। तो आप पैसों का ना देख करना, मैं यही बोलूँगी कि देखो, यहीं वही आ गया ना कि अपीयरेंस मत देखो उस जॉब की। अपीयरेंस मतलब वो जॉब जो है हमें हमेशा मॉनेटरी टर्म्स से ही अट्रैक्ट करती है कि भाई इसमें कितना पैसा मिल रहा है। आप लोग ये मत देखो, आप लोग ये देखो कि उस जॉब में काम क्या करना है, क्या वो काम मुझसे हो पाएगा, क्या मैं उस काम को करने में खुश होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है। ये चीज़ देखो, ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये कार्ड आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। आप लोगों को अपने माइंड को ना, अपने माइंडसेट को थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ऑप्शंस जब आप चूज़ करते हो ना, तो आपका जो क्राइटेरिया है ना वो गलत है। अपने क्राइटेरियाज को थोड़ा सा बदलो कि किस
तरीके से आपको ऑप्शन चूज करने हैं, उसकी कुछ क्राइटेरियाज जो है ना उनको एडजस्ट करो. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो. आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन, जय माता दी.